नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है। फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी है, लाल निशान नहीं है, ये बड़ी बात है। आपके लिए तेजी की बात करूं तो निफ्टी हरे निशान में है, सेंसेक्स हरे निशान में है, बैंक निफ्टी हरे निशान में है, मिड कैप हरे में है और स्मॉल कैप भी हरे में है। मार्केट ब्रेथ भी अच्छा है। देखो, मार्केट ब्रेथ खराब तो नहीं कह सकते आप किसी भी एंगल से। हालांकि जो तेजी है वो बिल्कुल ऐसी है जिसमें आप ज्यादा खुश नहीं होगे। खुशी सिर्फ इतनी है कि भैया गिरा नहीं है बाजार। डिटेल शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी खड़ा है 24,106 पे, धीरे धीरे 24,200 की तरफ बढ़ता हुआ, जिसकी उम्मीद भी थी, हमने डिस्कस भी किया था। कल फेड पॉलिसी आ गई चली गई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो फेड पॉलिसी में मतलब ऐसा हो कि यार हमें कुछ शॉक मिले, सरप्राइज मिले। बिल्कुल न्यूट्रल साइड में पॉलिसी आकर चली गई। हमारा बाजार तो छोड़ो, अमेरिका का खुद का बाजार कोई रिएक्शन नहीं देता हुआ दिखा में। पहले मैं आपके साथ अमेरिका का बाजार ही डिस्कस करना चाहूंगा। कल डाउ एट द एंड गिर गया है, माफ कीजिएगा दोस्तों, रिएक्शन आया है, लास्ट में आया है, क्योंकि मैंने करीब 10:30-11 बजे तक जब देखा था तो बिल्कुल फ्लैटिश टाइप, 11:30 माफ कीजिएगा, जब देखा था मैंने बिल्कुल फ्लैट था। लास्ट में 12 बजे अपडेट देखकर सोया था। मैंने कहा वीडियो बनाने का फायदा नहीं है क्योंकि न्यूट्रल गया है। लेकिन एट द एंड 507 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। डाउ 1% की गिरावट है। नेस्डेक में 1.25% की गिरावट दिखी है। S&P 500 1.25% गिरा है और रसल 2000 0.5% गिरकर बंद हुआ है। अब ऐसा क्या हुआ है, क्या बाजार को समझ में नहीं आया, क्या बाजार ने कहा है समझ। ट्रंप एंड ईरान प्रेसिडेंट पेजेक्सियन साइन मेमोरेंडम एम्ड टू एंड वॉर। तो इनके बीच में तो MOU साइन हो गया है, बट अमेरिका का बाजार गिर जरूर गया। मेरे को अभी भी वही लगता है कि फेड पॉलिसी में तो देखो कुछ भी नहीं था। अब अगर आप डाउ फ्यूचर या नेस्डेक फ्यूचर्स पे नजर डालो तो जितना कल गिरे उतना ही ऊपर दिख रहे हैं। तो वो मेरे को लगता है वो इनिशियल कुछ मूवमेंट हो गई, बाकी कुछ था नहीं। डाउ फ्यूचर्स करीब 250 पॉइंट ऊपर खड़े हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 330 पॉइंट ऊपर खड़ा है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी गिरावट थी उतना फ्यूचर्स में अब दिख रहा है बाजार। एशियन मार्केट्स की बात करूं आप सभी के साथ तो एशियन में जापान का बाजार आज भी 0.25% ऊपर बंद गया है। निकाई शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव 0.4% नेगेटिव है। हैंगसेंग 0.2% नीचे था। कॉस्पी में करीब 1.25% की गिरावट दिखी है। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। ताइवान में करीब 0.9% की गिरावट देखने को मिली है हमें। तो ओवरऑल मार्केट ज़्यादातर तो हरे निशान में ही है और मिला जुला कामकाज भी आप कह सकते हो। बात करें कच्चे तेल की तो कच्चा तेल आपके लिए कल $80 गया, वापस $79 हो गया था। अभी तो $77.8 खड़ा है, तो 78 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है बहुत ही कंफर्टेबली। अब इसे ऐसा लग रहा है कोई टेंशन है ही नहीं। धीरे धीरे कच्चा तेल नीचे ही आता जा रहा है और लोग फोकस कर रहे हैं कैसे वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा पाएं, ये बड़ी बात है। इंडियन मार्केट पे आता हूँ, निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी में 24,000 नीचे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर फेड पॉलिसी में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो गई तो बात अलग है, वरना 24,000 हम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिसी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ हो गया तो उसका हम थोड़ा बहुत असर दिखाएंगे, बट बाकी ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो 24,000 नीचे मुझे लगता है सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए और 24,200 ऊपर में रेजिस्टेंस के रूप में देखना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी पे बात। सेंसेक्स की बात करी जाए तो वो आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो देखने वाली बात है लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है या नहीं। बैंक निफ्टी में हरियाली है, उसके पीछे रीजन है HDFC बैंक। यहाँ पे आपको हरियाली दिख रही है, तेजी दिख रही है, जिसने सहारा दिया है बैंक निफ्टी को। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की तेजी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है। मार्केट ब्रेथ में 1750 शेयर्स पॉजिटिव है, 1133 है नेगेटिव, तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अच्छी दिख रही है। NIACL का शेयर आज 13% भागा है और नॉर्मल केसेस में NICL जब चलता है तो GIC-RE भी चलता है। GIC-RE मैंने परसों डिस्कस किया था, अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन 356-57 की पोजीशन 360 प्लस खड़ी है अभी, तो लॉस भी नहीं हो रहा है। कल कमेंट आए थे कुछ की भाई लॉस हो गया, अभी वापस हो गया ना। अब कभी बार चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, थोड़ा एक आध दिन ले लेती हैं, बट प्रॉपर ट्रेडिंग के हिसाब से ही था, अभी ऊपर आ गया। बट मेरा कल तक का ही व्यू था उसमें, कल नहीं बढ़ा मैं तो उसे गलत ट्रेड ही मानूंगा। बट कल मैंने दोबारा कहा था कि लॉन्ग टर्म में सपोर्ट वाले लेवल पे होल्ड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज ऊपर आता दिख रहा है, मेरे को अभी भी लग रहा है कि उसमें मूव आना चाहिए आज या कल में। CDSL आज बहुत अच्छा कर रहा है, 6.5% का मूव दे रहा है। स्टार हेल्थ में बढ़िया तेजी है, 0.6% की। RR कावेल, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल अच्छा कर रहे हैं। IDBI बैंक 4.25% नीचे है। कल ही डिस्कस किया था कि इस स्टॉक पे मत ध्यान दो, ये ट्रैप ज्यादा करता है और होता कुछ नहीं है इस स्टॉक में। कल की तेजी, आज वापस 4% नीचे।
चेन्नई पेट्रो 3% नीचे है। सेंट्रल बैंक, एमवी फोटोवेलिक और स्विगी में भी अच्छी खासी गिरावट आपको दिख रही है 2 से 4% की। आज एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो 1.25% ऊपर है, 900 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। टॉप टर्नओवर वाला यही है। नेटवेव, आईएफसीआई, बीएसई, एनआईएसीएल, इनमें भी अच्छा खासा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में 30 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर इन्फोसिस है, ग्रेजिम है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ गिरने वाले शेयर्स। मैक्स हेल्थ केयर में आज 5.5% की तेजी है। वहीं ट्रेंट आज फिर भाग रहा है, 2% समथिंग ऊपर है। आइशर मोटर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये स्टॉक्स आज भी अच्छा करता हुआ दिख रहे हैं आप सभी को। खबरों की बात करी जाए तो आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में मैं शेयर करूंगा न्यूज़। अभी सिर्फ मैं इतना ही आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो आज वेदांता ग्रुप की कंपनियां आपके लिए वापस से एक्शन में आई हैं और इस बार हरे निशान में आई हैं। वेदांता एल्यूमिनियम पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। ग्रोथ इन्होंने कहा है सेक्टर लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बाकी मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा चीज़ें। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कल तेज गिरावट के बाद जेफरीज की तरफ से रेटिंग आई है, सिटी मेंटेन करता हुआ दिखा है। नोमुरा की तरफ से अपडेट आया है आपके लिए, सीएलएससी की तरफ से भी अपडेट आता हुआ दिखा है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी रिपोर्ट आज के सेशन में आते हुए दिखी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।